Hi everyone. First, you guys are doing amazing. Okay, baby. Okay. And trust you guys are doing great. Now, today I'll be uploading two videos. One, this one, and the other one, which will be on work permit, like I just promised, because I've been bombarded with questions about it. But before that, I could barely sleep last night, and it is not just because of last night. It has happened many times since the day we left India and our loved ones, and there's so many feelings that come through. So I've just penned down few things. I am not a poet. मुझे कोई poem वगैरह लिखनी नहीं आती. But मैंने कुछ words लिखे हैं and I would really love to share it with you because you guys are now an extended family और yeah, so I really want to share it and I hope you like it. And जितने भी लोग इस वक्त आदू क्या कर रहे हो ये लॉक कर रहे थे ओके सो जितने भी लोग इस वक्त अपने घर और फैमिली से दूर हैं आई एम श्योर यू गाइस वुड रिलेट टू इट यस ओके सी वॉच इट नाउ बोलो वॉच इट नाउ ओके ये तो जानते थे हम कि बाहर जाना आसान नहीं होगा पर इतनी चीज़ों में बन जाएंगे बस वो अंदाज़ा गलत रह गया घर वालों ने शॉपिंग लिस्ट बनाई पूरी शिद्दत से ज़रूरत का हर सामान सेट किया एयरपोर्ट एंटर करते वक्त पता नहीं कैसे पीछे रह गई वो मेरी दुनिया खाना बना होता था घर में तब किचन से प्लेट लाने तक में आलस आ जाता था अब लगता है कितना आसान था बोलना कुछ भी बना दो पर अब क्या बनाए वो सोच के निकल जाता है दिन आधा सब मसाले डाल के खाना बनाने की रेसिपी तो दे दी पर उसमें डालने के लिए तुम्हारा प्यार कहाँ से लाऊं पेट तो भर ही लेते हैं जैसे तैसे खाना बना के पर आदू को नानी दादी के हाथ का स्वाद कहाँ से खिलाऊं मम्मी दवाई तो यहाँ भी है बुखार की पर माथे पर रखने के लिए तेरा हाथ कहाँ यूं तो चाय बना के अपनी ही तारीफ कर लेते हैं पर पापा की चाय का स्वाद कहाँ जिनसे एक दिन भी दूर रहना मुश्किल था वक्त उनसे हज़ारों मील दूर ले आया दिल्ली अभी दूर है बहुत बार सुना था उसका असली मतलब अब समझ आया वक्त अच्छा और बुरा तो तब भी आता था जब वो साथ थे हमारे पर उनके साए में एक इख्तियार ही अलग था यहाँ आके छत तो है सर पे पर उनके हाथ की कमी रोज सताती है एयरपोर्ट पे गले मिलके बाय बोल के आंसू हमने भी पी लिए थे और उन्होंने भी पर अब लगता है काश एक बार और कस के गले लगा लिया होता तो सुकून थोड़ा और मिल जाता दिवाली होली जो इंडिया में अपनों के बीच थी वो मज़ा यहाँ कहाँ वो मटर गश्ती और रंग यहाँ कहाँ यहाँ तो आतिशबाजी भी शोर सी लगती है इस बार जब घर जाऊंगी तो हर कोना तलाश करूंगी घर का आखिर पता तो चले किस हिस्से में गम छुपाते हैं जो कभी हमें दिखे ही नहीं हज़ारों उलझने ज़िंदगी में चलती हैं जाने आगे क्या होगा पहले रोते थे तो अब सब आप सबको ढूंढती थी आंखें अब तो आप सबकी तस्वीर देखते हैं तो रोना आता है हम मुंतज़िर हैं यहाँ ये तो आप जानते हो पर बेसब्र आप सब कितने हो ये भी छुपा नहीं है हमसे 2.5 साल हो गए आपको छुए हुए गले लगाए गोद में सर रख के आपसे रूठे आपको मनाए हुए आपके हाथ का खाना खाए सुबह और देर रात की चाय पिए हुए जाने कब तक ये सिलसिला चलेगा जब सबसे मिलेंगे पता नहीं जुबान से अल्फाज निकलेंगे या आँख से आंसू कदम भागते हुए आएंगे या खुशी से वहीं थम जाएंगे अब तो ज़्यादा नहीं बस इतनी सी फरमाइश है वीडियो कॉल्स बहुत हुई घर वालों से अब तो बस दीदार की ख्वाहिश है बस दीदार की ख्वाहिश है Yeah, so that was all about what I wrote and what I felt and बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी that I felt but शायद मुझे वर्ड्स नहीं मिले एक्सप्रेस करने के लिए आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा मुझे आपसे शेयर करना इसलिए अच्छा लग रहा है बिकॉज यू ऑल हैव बिकम समहाउ अ पार्ट ऑफ दिस एक्सटेंडेड फैमिली एंड आई कम्प्लीटली फील फॉर दोज जो अपने घर वालों को छोड़कर अभी आए हैं या आएंगे एंड आई कैन कम्प्लीटली रिलेट कि उनको वो सब कैसा लगता होगा So I hope you really like it and I'll soon be uploading another video on work permit जिसके लिए आपको basically वेट कर रहे थे आप जिसके लिए so yeah okay bye